Now coming to the हल्का, जैसे कि आपने एक छोटा सा स्नैपशॉट देखा हल्के का, ये एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग थी, क्योंकि आप जैसे सब जानते हैं इस वक्त हमें वो स्पेस नहीं दी जा रही जो कि बाकी जमातों के पास है कि वो जलसे करें, जुलूस करें। आपने देखा मैंने और जैन ने अपनी कैंपेन की इब्तिदा एक छोटा सा गांव है कोटला महारा, वहाँ से की, और वहाँ पे एक वो कॉर्नर मीटिंग थी, कन्वेंशन थी, जो कि एक बहुत बड़ा जलसा बन गई। एंड उसके बाद से जो ज़दोकोब शुरू हुआ है यहाँ पर, लोगों को हरासा किया जा रहा है, छापे हो रहे हैं, पुलिस की फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। और मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये सब हमारी जहाँ तक मालूमात है, ये ऊपर से ऑर्डर्स नहीं आए, ये नीचे नीचे एक लोकल पुलिस लेवल पर हो रहा है। ये जो हमारे मुखालिफ हैं दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी और PMLN, उन दोनों के जो नुमाइंदा हैं उनके कहने पर किया जा रहा है। वो लोगों को गिरफ्तार करवाते हैं, फिर उनको जाके रिहा करवाते हैं, मगर इस शर्त पे कि वो उनके लिए सपोर्ट का ऐलान करें, और फिर लोग रिहा होकर घर आ रहे हैं। तो ये वो माहौल है कि जिसके अंदर हम कैंपेन कर रहे हैं, और ये वो माहौल है कि जिसके बावजूद आप देख रहे हैं लोगों का जज्बा, लोगों का वलवला, और सबसे ज़्यादा लोगों की मोहब्बत खान साहब के लिए। एंड मैं आपको बता नहीं सकती लोगों के क्या जज्बात हैं। आज मैं कुछ हलकों में थी, वहाँ पे जो ख़वातीन हैं वो आकर मेरा हाथ चूम रही थी कि तुम खान के लिए, ये तुम खान की नुमाइंदा हो, और ये सारी मोहब्बत जो है ये सब खान साहब के लिए है और उस कुर्बानी के लिए है जो इस वक्त कैदी नंबर 804 दे रहा है। और उसके साथ साथ जैसे कि खान साहब ने खुद अब ये नया लक़ब दिया है मेरे वालिद को, कैदी नंबर 805 शाह महमूद कुरैशी। तो उन दोनों की कुर्बानी आप देख रहे हैं किस तरह रंग ला रही है। लोगों को ये अब यकीन है कि हम सिर्फ कहते नहीं थे कि सर कटवा देंगे, मगर सर झुकाएंगे नहीं, ना ही झुकने देंगे। तो आपके सामने है जैसे खान साहब, कप्तान और नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी, दोनों उन पे सज़ाए मौत का मुकदमा है और वो सज़ा देना चाह रही है रियासत, मगर उसके बावजूद दे आर अनडिटर्ड एंड दे आर स्टैंडिंग रेजोल्यूट। और उसी तरह अवाम भी उनके पीछे डट के खड़ी है, सीना तान के खड़ी है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम हक पर खड़े हैं, ये हम सच पर खड़े हैं, और हम एक असूल पे खड़े हैं। हम पाकिस्तान में एक मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान चाहते हैं, जहाँ पे अदल और इंसाफ हो, जहाँ पे कानून की हुक्मरानी हो, और जहाँ पे आइन की, सबसे ज़रूरी आइन की बालादस्ती हो। हमारी जो पिछले ऑलमोस्ट अब 2 साल हुए हैं जो जद्दोजहद रही है, वो एक शफाफ इंतखाबात के लिए रही है। और इट्स वेरी सैड कि जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की एनवायरनमेंट होती है वो यहाँ पर नज़र तो नहीं आ रही है। ख़ास तौर पे मुल्तान में NA 151 और NA 150 पे बहुत ज़्यादा शफ़क़त का हाथ है। वहाँ पर काफ़ी हद तक लोगों को बहुत हद तक हरासा किया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है। बट बिलीव मी, डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, उस सब के बावजूद लोग जो हैं अपना फैसला महफूज कर बैठे हैं। जैसे कि हमारी अदालतें अपने फैसले महफूज कर बैठी हैं, हमारे लोग इस वक्त तैयार हैं और वो 8 फरवरी को अपना फैसला सुनाएंगे। और अवाम की अदालत में ना इमरान खान गद्दार है, ना शाह महमूद गद्दार है। वो दोनों कौम के वफादार बेटे हैं जो इस मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। एंड मुझे इस वक्त फ़ख्र महसूस होता है कि मुझे लीडर मिला तो खान जैसा, और मुझे बाप मिला तो शाह महमूद जैसा।